हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से इंडियन जियोग्राफी की क्लास में स्वागत है। आज अपन पिछली क्लास में अपन ने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए अपन इंटरनेशनल और इंटर स्टेट सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा देश किस राज्य से सीमा लगाता है और कौन सा नहीं लगाता है, कौन से राज्य किस किस देश से सीमा लगाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे, कौन से यूटीज है जो इंटरनेशनल सीमाएं लगाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अपन देखें स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे कौन से राज्य हैं या ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, मतलब कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं और कितने यूटीज केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो इसमें अपन बात करें तो इसमें 16 राज्य आते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। सोलह राज्य और 2 यूटीज हैं जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, मतलब समुद्री सीमा नहीं, जो केवल स्थल भूमि से जुड़े हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ। और समुद्री सीमा की बात करें समुद्री सीमा के तहत 9 राज्य, भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं, ये याद रखने का। और इसका अपन समुद्री सीमा के तहत देखें, समुद्री सीमा 9 राज्य भारत के समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। कौन से राज्य हैं? अपन भारत के मैप की बात करें तो उसमें समुद्र है वो दक्षिण दिशा में है। भारत के संपूर्ण मैप में दक्षिण दिशा में समुद्र है, उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में कहीं समुद्र की सीमा नहीं लगती है। दक्षिण दिशा में ये समुद्र है पूरा। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये याद रखने का। तो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं। सबसे पहला गुजरात, और गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है गोवा, उसके बाद में आता है कर्नाटक, और उसके बाद में आता है केरल। पश्चिमी तट के 5 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट के सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, जो समुद्री सीमा लगाता है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। पश्चिमी तट के 5 राज्य, पूर्वी तट के 4 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है और कौन सा राज्य सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है, उसका भी देखें। गुजरात है वो सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है, सबसे अधिक समुद्री सीमा। और गोवा है जो सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है, ये सबसे कम, मिनिमम ये लगाता है और ये मैक्सिमम लगाता है। अब एक बात और गौर करने लायक है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्र के साथ साथ स्थलीय सीमा भी लगाते हैं। 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से भी सीमा लगाते हैं और स्थल से भी सीमा लगाते हैं, उसका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। केवल 2 ही राज्य है, पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल एंड गुजरात, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ साथ स्थलीय सीमा भी लगाते हैं, समुद्री सीमा भी लगाते हैं और स्थलीय सीमा भी लगाते हैं। याद करने लायक टॉपिक।
अब अपन अध्ययन करेंगे कि भारत के किस देश के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगती है, सबसे अधिक किस देश की सीमा लगती है, सबसे कम किस देश के साथ सीमा लगते हैं, कितने किलोमीटर लगते हैं, उस सब का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे अपन देखें तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला देश है बांग्लादेश। अपन ज़्यादा से कम की ओर लाइन से चलेंगे। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश की, उसके बाद में चीन, उसके बाद में पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 4 और 3 7, भारत कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, 7 देशों के साथ सीमा लगता है भारत कुल। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे अधिक बॉर्डर है जो बांग्लादेश के साथ लगता है, और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ। ये दो याद रखने, सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम 106 किलोमीटर। ये अपन को आंकड़े याद रखने हैं। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा लगती है। अब अपन देखेंगे कि भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक। राजस्थान की सीमा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाला राज्य है कौन सा है? राजस्थान। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान की तो सबसे अधिक हो गई, सबसे कम है वो नागालैंड की है। नागालैंड सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब एक टॉपिक और है इसमें कि कुल स्थलीय सीमा, पंद्रह 15,200 किलोमीटर सीमा है। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो स्थल के साथ लगती है, पृथ्वी के साथ सीमा लगने वाली सबसे अधिक है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र के साथ कुल सीमा है वो भारत की है 6,100 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर और कुल समुद्री सीमा हो गई वो 6,100 किलोमीटर। ये याद रखने लायक टॉपिक है। अब अपन रेड क्लिफ रेखा का अध्ययन करेंगे। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत व पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा? सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर। ब्रिटिश हुकूमत ने इनको अनुमति दी रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करने के लिए। कब दी? 14 से 17 अगस्त 1947 के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच। उस टाइम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लगती है, उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 की लड़ाई में, दिसंबर 1971 में।
तो उस टाइम वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लगती है, वो भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और सिरिल रेड क्लिफ ब्रिटिश हुकूमत की अनुमति के तहत, ब्रिटिश हुकूमत की अनुमति मिली थी इनको रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करने के लिए। कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, उसका भी अध्ययन कर लें। सबसे ऊपर देखा 2 यूटीज है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 2 यूटीज और 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण करते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटीज है और 3 राज्य हैं, और राजस्थान है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है। रेड क्लिफ रेखा के तहत नहीं, पूरे भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। अब अपन मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था शिमला समझौता के तहत। उस टाइम 1914 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, चाइना के बीच में, शिमला समझौता 1914 में। उसके तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, उसमें विदेश सचिव थे। ये ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। उन्होंने भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। अब एक रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं उसको। उसका निर्धारण 1896 में, डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था। किसने किया था? सर मोर्टिमर डूरंड। सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा लगाती है। अब अपन बात करते हैं भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगाते हैं? कुल 4 राज्य हैं। भारत के 4 राज्य नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। 5 राज्य, सॉरी, ठीक है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अब भारत भूटान की सीमा करें तो इसमें भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश हैं जो भारत की भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। अब देखते हैं भारत म्यांमार सीमा के बारे में। भारत म्यांमार सीमा, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। भारत के 4 राज्य भारत म्यांमार सीमा लगाते हैं, 4 राज्य भूटान के साथ सीमा लगाते हैं और 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। अब अपन भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा, जो रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्धारण करती थी, वही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में
अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का निर्धारण करती है। इसका जो 14 से 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था रेड क्लिफ रेखा का। कौन कौन से राज्य भारत के जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? 1 नंबर पे है पश्चिम बंगाल, 2 नंबर पे है असम, 3 नंबर पे है मेघालय, 4 पे फिर से असम। कुल 5 राज्य है भारत बांग्लादेश सीमा में, कुल 5 राज्य हैं। असम, त्रिपुरा और 6 पे देखें मिजोरम। सीमा 5 राज्य लगाते हैं, पर यहाँ पर 6 राज्य है। असम 2 बार आया है। असम भारत का एकमात्र राज्य है जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ये 2 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। असम की सीमा 2 बार बांग्लादेश से टच करती है। अब अपन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट याद रखने लायक टॉपिक है। एक है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा किस राज्य और किस देश के मध्य है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। तीन बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। और एक है जीरो लाइन, जीरो लाइन रेखा जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य। अब एक राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब अपन बात करेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। 2 नंबर पर है मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर है महाराष्ट्र और 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का, ये बढ़ते से घटते क्रम में। सबसे अधिक राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। अब सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? ये है कम क्षेत्रफल। सबसे कम है वो है गोवा का। 2 नंबर पे है सिक्किम, 3 नंबर पे है त्रिपुरा। इनको याद करने की एक ट्रिक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य है GST, जो आपके जाना पहचाना नाम है। G से गोवा, S से सिक्किम, T से त्रिपुरा। अब अपन बात करेंगे कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है गुजरात का एक जिला है कच्छ, उसके बाद में है लद्दाख, उसके बाद में है जैसलमेर और उसके बाद में है बीकानेर। मुख्यतः 3 अपन याद रखेंगे। इसका एक ट्रिक भी है। कलेजा, क से कच्छ, L से लद्दाख और जा से जैसलमेर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वो है माहे। ये पड़ता है केरल
कि ये पुडुचेरी जो यूटी है इसका ज़िला है माहे, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। भारत में सबसे छोटा ज़िला है वो माहे केरल में पड़ता है, और सबसे बड़ा ज़िला है कच्छ जो पड़ता है गुजरात में। ये लद्दाख यूटी में पड़ता है, और जैसलमेर जो राजस्थान में। अब अपन बात करेंगे कि भारत के वे राज्य, अंतर्वर्ती राज्य, जिनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मतलब किसी देश से नहीं लगती है। अंतर्वर्ती जो मतलब भारत के मध्य में स्थित है, वो 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, जो अंतर्वर्ती राज्य कहलाते हैं वो है 5। कौन कौन से हैं? 1 नंबर हरियाणा, 2 नंबर एमपी, 3 नंबर है छत्तीसगढ़, 4 नंबर है झारखंड, और 1 है तेलंगाना। भारत के ये 5 राज्य है जो अंतर्वर्ती राज्य कहलाते हैं, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं किसी देश के साथ, और नए समुद्री सीमा बनाते हैं। और एक भारत का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। एकमात्र भारत का जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। यूपी का जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। चार राज्यों के साथ सीमा लगाता है। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगली क्लास में इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास का वीडियो आपको आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।